नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर दुबे का 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या विजय शंकर दुबे फिर से महाराजगंज से लड़ेंगे या फिर वो अपना ठिकाना बदल लेंगे? क्या होगा महाराजगंज की राजनीति में और महाराजगंज के विधानसभा चुनाव में 2025 को लेकर क्या रणनीति बन रही है? इसी बात पर आपसे चर्चा करने के लिए हम आपके सामने हैं। देखिए, विजय शंकर दुबे कांग्रेस के बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं। कांग्रेस के विधायक मंडल दल के नेता भी रहे, मंत्री भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़े। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जब वे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से खुद लड़ने के लिए टिकट चाह रहे थे, तब उन्हें टिकट नहीं मिला। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपने पुत्र आकाश प्रसाद सिंह को महाराजगंज से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। पार्टी ने आकाश प्रसाद सिंह को टिकट दे दी और विजय शंकर दुबे नाराज हो गए। विजय शंकर दुबे आकाश प्रसाद सिंह के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी। मामला यहां तक पहुंचा कि उनके पुत्र सत्यम दुबे ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के लिए कार्य करने लगे। तो अब जब फिर से विधानसभा का चुनाव होने वाला 2025 में, तो क्या विजय शंकर दुबे महाराजगंज से फिर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि विजय शंकर दुबे लगातार क्षेत्र बदलते रहे। पहले वे रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस के टिकट पर ही। सीवान जिला का वो इलाका है। जो ये चुनाव है, इससे पहले 15 का चुनाव उन्होंने सारण जिले के माझी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और अच्छे वोटों के मार्जिन से वो चुनाव जीत गए। माझी में 5 साल तक वो विधायक बने रहे। जब 20 का चुनाव आया और माझी विधानसभा क्षेत्र का टिकट सत्येंद्र यादव को चला गया, माले को चला गया, तब पार्टी ने उन्हें महाराजगंज से उम्मीदवार बना दिया और जो सीट निश्चित नहीं थी, उस सीट को विजय शंकर दुबे ने जीत कर दिखा दिया। कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज से विजय शंकर दुबे जीत गए और जीतने के बाद तब से लेकर अब तक महाराजगंज के वो विधायक हैं। अब फिर 25 में चुनाव है, तो अब उन्हें फिर से चुनाव लड़ना है और यही सवाल उठता है कि आखिर लोकसभा के चुनाव में जिस प्रदेश अध्यक्ष से वे नाराज थे, उस प्रदेश अध्यक्ष के रहते यदि विधानसभा का चुनाव होता है, तो क्या उन्हें महाराजगंज से टिकट मिलेगा? क्योंकि अब महाराजगंज तो आकाश प्रसाद सिंह का भी क्षेत्र है, जहां से वे एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो इसलिए राजनीति में, महाराजगंज की राजनीति में उनका भी इंटरेस्ट होगा। और जब उनका इंटरेस्ट होगा और चुनाव में विजय शंकर दुबे ने मदद भी नहीं किया था, महाराजगंज को लेकर गठबंधन के अन्य घटक दलों की भी दावेदारी हो सकती है। वैसी परिस्थिति में अब विजय शंकर दुबे क्या करेंगे, यही सवाल है। देखिए, जहां से विजय शंकर दुबे जीते हैं, वहां उनके जाति का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है, कोई बहुत बड़ा आधार हो, ये नहीं है। लेकिन विजय शंकर दुबे हमेशा से इसी तरह चुनाव जीतते रहे हैं। रघुनाथपुर जहां से वो चुनाव जीते थे,
वहां भी ब्राह्मणों का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो चुनाव जीते। महाराजगंज में भी ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में रहने के बावजूद महाराजगंज के ब्राह्मणों ने उन्हें वोट दिया और नतीजा ये हुआ कि वो जीत गए। देखिए, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कभी उमाशंकर प्रसाद सिंह विधायक हुआ करते थे, अनुसुईया जायसवाल यहाँ से विधायक रही। तो उस इलाके में 8 के बाद जब परिसीमन हुआ तो महाराजगंज में जो दरौदा प्रखंड था वो कट के चला गया, दरौदा विधानसभा क्षेत्र हो गया। और जो दूसरा पार्ट था महाराजगंज, उसके साथ भगवानपुर जुड़ गया और भगवानपुर और महाराजगंज का जब समीकरण बना तो पूरा महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का समीकरण बदल गया। और अब इस महाराजगंज में 2008 के बाद जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें दामोदर सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर विजयी हुए। उससे पहले 5 में भी वो विधायक थे, तब दरौदा भी महाराजगंज का हिस्सा हुआ करता था, भगवानपुर नहीं था तो वो जुट गया। तो 10 में दामोदर सिंह चुनाव जीते, 15 के पहले ही दामोदर सिंह की मृत्यु हो गई और तब बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वहां से देवरंजन सिंह चुनाव जीत गए उपचुनाव में। लेकिन जब 15 का चुनाव आया तो जनता दल और आरजेडी में गठबंधन और जनता दल के प्रत्याशी के तौर पर वहां से हेमनारायण प्रसाद चुनाव लड़े और जीत गए। देवरंजन सिंह यहाँ से चुनाव बीजेपी के टिकट पर हार गए। फिर जब 20 का चुनाव आया तो आरजेडी कांग्रेस माले के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर विजय शंकर दुबे चुनावी मैदान में थे और लोजपा से देवरंजन सिंह थे। जनता दल यूनाइटेड से हेमनारायण शाह जो निवर्तमान विधायक थे, उस समय के तत्कालीन विधायक, वो चुनाव लड़े। विजय शंकर दुबे ने चुनावी बैतरनी पार कर लिया, विजय शंकर दुबे वहां से चुनाव जीत गए। अब फिर तैयारी है, 25 की तैयारी है, तो कई लोग ताल ठोक रहे हैं। नए नए उम्मीदवार महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं। पार्टियों का समीकरण भी बदला है और इस बदले हुए समीकरण में क्या विजय शंकर दुबे फिर वहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वहां महाराजगंज में अभी तैयारियां शुरू हैं। जितेंद्र स्वामी जो पहले बीजेपी में थे वो आरजेडी में लौट आए। उमाशंकर सिंह के पुत्र हैं, महाराजगंज के वो विधायक रहे। दरौदा से वो बीजेपी के टिकट पर एक बार चुनाव विधानसभा का लड़ चुके हैं, महाराजगंज लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो जितेंद्र स्वामी के लिए भी क्या संभावनाएं हैं, क्या वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे या फिर दरौदा से चुनाव लड़ेंगे, ये समय बताएगा। पार्टी और समीकरणों का जब साथ मिलेगा तब चुनाव के समय ये पता चलेगा कि कौन बनेगा। लेकिन तैयारियां सब कर रहे हैं। विजय शंकर दुबे की भी तैयारी है, तैयारी कुछ नए नेता भी कर रहे हैं, पुराने नेता भी कर रहे हैं। और इन तैयारियों के बीच महाराजगंज की सरगर्मी जो है वो बढ़ रही है और सबके मन में यही सवाल है कि क्या विजय शंकर दुबे एक बार फिर से महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और ठौर होगा उनका, कोई और ठिकाना होगा। इसका जवाब समय बताएगा जब चुनाव नजदीक आएगा। लेकिन तैयारियां सबकी है और सब अपने अपने तैयारियों में लगे हैं। तो चलिए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हम आएंगे और आपको और खबर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।